हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट किस किस तरह की कैटेगरी का हो सकता है। दो है मेन, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक है वेज एम्प्लॉयमेंट। एक अगर सिंपल से वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप अपने काम में खुद लगे हो, और वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हो तो उसको हम वेज एम्प्लॉयमेंट। तो पहले हम करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो वर्किंग प्रोसेस जिसमें एक पर्सन अपने सेल्फ रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपनी अर्निंग को अर्न करता है। जैसे मान लीजिएगा कि खुद की दुकान है, खुद का बिजनेस है, ये सब क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी के यहाँ जॉब करके अर्निंग कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में दो होता है, एक होता है रेगुलर एम्प्लॉयज और एक होता है कैजुअल वर्कर्स। यहाँ एम्प्लॉयज वर्ड हम यूज नहीं करते। रेगुलर एम्प्लॉयज जिसको रेगुलर बेसिस पर जॉब मिली हुई है, जॉब से जिसको हटाया नहीं जाता, रेगुलर बेसिस पर जिसको सैलरी मिलती है, उसको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलने के बाद उसके जितने भी रिटायरमेंट जो स्कीम्स हैं वो उसके पास होती है। जैसे रिटायरमेंट पेंशन है या प्रोविडेंट फंड है, इस तरह की सारी चीज़ें उसको मिलती है, वो है हमारा रेगुलर एम्प्लॉयज। जैसे जनरली जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको हम रेगुलर एम्प्लॉयज बोलते हैं कि जॉब मिल गई तो रेगुलर बेसिस पे उनको सैलरी मिलती है। दूसरा होता है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स जिनको जब काम होता है काम पर लगा दिया जाता है, रेगुलर बेसिस पर उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, जितने दिन काम किया उतने दिन उनको मान लीजिएगा पैसा मिलता। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक है वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो इंजीनियर उन्होंने रखा हुआ है वो है रेगुलर एम्प्लॉयज। और कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करने वाले लोग हैं, जब काम चल रहा है तो बुला लिया, ज़्यादा काम हुआ ज़्यादा लोगों को बुला लिया, वो हो हमारे कैजुअल वर्कर्स। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट को काउंट करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को काउंट करने के लिए तीन अलग अलग कैटेगरी हम लेते हैं, और जब इसके सर्वे होता है तो पूरा अलग से देखा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर एम्प्लॉयज और कैजुअल वर्कर्स। अब यहाँ टेबल जो है, टेबल में इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को बताया गया है जेंडर वाइज भी और रीजन वाइज। अब वही है, इस टेबल को फिर हम एनालिसिस करेंगे फिगर्स को देखते हुए। ये याद भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो बताइए कैटेगरी वाइज। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। और फिर वही जो बार बार बता रही हूँ, एनालिसिस द टेबल भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आदमी जब खुद के रिसोर्सेज को यूज करके अर्निंग कर रहा है तो वहाँ उसके अपनी खुद की मर्जी चलती है, किसी का कंपल्शन उसके ऊपर नहीं है, किसी का भी कंपल्शन उसके ऊपर नहीं चलता। वो आराम से अपना काम करता है, जो भी अर्निंग है वो उसकी अपनी रहती है, तो इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन के भी चांस नहीं है। लेकिन जो वेज एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात कर रहे हैं कि आप इसके यहाँ काम करके काम कर रहे हैं, तो जो रेगुलर वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी इंटरप्राइज में जब काम कर रहे हैं तो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है, रेगुलर बेसिस पर इनको सैलरी भी मिल रही है। लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन्हीं का होता है। कुछ दिन काम मिल गया, कुछ दिन नहीं मिला, कभी कम पैसे दे रहे हैं, कभी ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इनको इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती। और कैजुअल लेबर का ज़्यादा होना किसी इकोनॉमी में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं माना जाता। लेकिन अगर इंडिया के रेफरेंस में आप देखेंगे, इंडिया के रेफरेंस में आप इस टेबल को देखिए जो टेबल मैंने बनाई है, इसी टेबल से हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं जेंडर वाइज, जो पहला टेबल का पोर्शन है उसको हम डिस्कस करें। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स टोटल परसेंटेज है 52%। यहाँ हम लेबर फोर्स का जो वर्क फोर्स है वो हम ले रहे हैं, ध्यान रखना है वर्क फोर्स है ये।
ये पॉपुलेशन भी नहीं है और लेबर फोर्स भी नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं कि जितने लोग काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स का रेशियो है। अलग अलग टेबल को अच्छे से देखना है, ये वर्क फोर्स का रेशियो है। तो जितने वर्क फोर्स है उसका 52% जो है वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है। मोर देन हाफ वर्क फोर्स 52% जो है वो खुद के काम में लगे हुए हैं। खुद के काम में लगने वाले बहुत प्रोफेशन हो सकते हैं। ऑनलाइन जो कर रहे हो काम वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। बिजनेस है, या आपके पास दुकान आपने खोली हुई है, पटड़ी पर सामान बेचने वाले दुकानदार हैं, या जो रेडी लगाने वाले दुकानदार हैं, जो हलवाई हैं, जो कैटरिंग वाले हैं, ये सब किस में आते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। तो इंडिया में जो मोर देन हमारे पास 0.5% पॉपुलेशन है, 52% पॉपुलेशन है, ये हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसको आगे देखते हैं कि जो हमारे पास वेज लेबर है 48%। 48% लोग ऐसे हैं जो किसी के जॉब करके अर्निंग अपनी अर्न कर रहे हैं। पहले मैं टोटल वाला कॉलम ले रही हूँ, मेल और फीमेल का, फिर हम लेंगे। रेगुलर है ओनली 18% और कैजुअल है 30%। तो आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। रेगुलर लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, लेकिन जो कैजुअल लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है। तो इंडिया में सिर्फ 18% वर्क फोर्स रेगुलर वर्क में लगी हुई है। 30% वर्क फोर्स है वो हमारे पास 30% जो वर्क फोर्स है वो है कैजुअल। रीजन क्या है? जब से MNC आई है इंडिया में, हमने सारे चैप्टर से इंटरलिंक किया, हमारे हमने लिबरलाइजेशन किया। 1991 से पहले इंडिया में सोशल पैटर्न ज़्यादा था। सोशल पैटर्न ज़्यादा होने का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा था। गवर्नमेंट सेक्टर में जनरली रेगुलर जॉब था, लेकिन जो MNC वगैरह है वो रेगुलर जॉब नहीं देती है। कोई कांटेक्ट नहीं होता कि एक बार आप जॉब में लगते तो आप हमेशा जॉब में लगे रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो कभी भी आपको जॉब से निकाल सकते हैं। तो कैजुअल लेबर में कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, उनको प्रोविडेंट फंड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। 1991 के बाद जब से इंडिया में लिबरलाइजेशन बढ़ा है, लिबरलाइजेशन बढ़ने की वजह से इंडिया में इफेक्ट ये हुआ है कि रेगुलर जॉब है वो कम हो गई। तो ये सिर्फ हमारा 18%। अब अगर इसमें मेल और फीमेल को कंपेयर करें, सेल्फ एम्प्लॉयड मेल है 51%, लेकिन फीमेल है 56%। क्योंकि फीमेल के लिए घर से काम करना, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी लेडी घर से काम कर रही है। खुद का बुटीक खोल लिया, खुद का पार्लर खुला हुआ है, खुद की अपनी कोई दुकान घर में खुली हुई है, पीछे रह रहे हैं, आगे कोई दुकान खोली, सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो मेल से ज़्यादा फीमेल के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज़्यादा। और उसके पीछे रीज़न क्या है कि फीमेल के लिए बजाय जॉब करने के काम करना, खुद घर से काम करना, अपना खुद का काम करना, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। आगे अगर हम रेगुलर में देखें, 20% जो मेल वर्कर्स हैं वो रेगुलर हैं, लेकिन फीमेल वर्कर्स ओनली 30%। इसमें फिर फर्क है, क्योंकि जो जितनी भी आपके पास टेक्निकल जॉब है उसमें मेल मेंबर्स ज़्यादा हैं, फीमेल मेंबर्स कम हैं। कैजुअल लेबर में 29 से ज़्यादा 31% है, खासकर कंस्ट्रक्शन के काम में फीमेल मेंबर्स की बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से कैजुअल लेबर की संख्या जो हमारी लगातार इंक्रीज है। तो अगर हम देखें तो इंडिया में वुमेन जो वर्क है वो हमारा फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम है। रेगुलर सेक्टर में ओनली 30% जो फीमेल मेंबर्स हैं वो काम है, तो इसलिए उनके एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा है। कैजुअल सेक्टर में वही 31%, काफ़ी घंटे काम करवाया जाता है, लेकिन उनके बदले में उनको सैलरी नहीं प्रोवाइड होती। तो ये हमने फर्स्ट जेंडर वाइज देखी। एनालिसिस में टेबल के रीजन दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बताया, मेल और फीमेल का डिफरेंस, रेगुलर में बताया और कैजुअल में बताया। तो ये रीजन आपको देंगे। अब आप यहाँ रीजन वाइज आ रहे। रीजन में हमने रूरल और अर्बन सेक्टर को देखा। सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल सेक्टर में 56% और अर्बन सेक्टर में 42%। ये मेल और फीमेल का टोटल है, वहाँ हमने अलग नहीं लिया हुआ, क्योंकि जेंडर वाइज हम ले चुके हैं, तो उसमें हम सिर्फ रीजन वाइज।
तो जब हम यहाँ रीजन वाइज ले रहे हैं तो रीजन वाइज आप रेशो देखिए, रीजन वाइज रेशो में आपके पास यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स रूरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। रीजन रूरल सेक्टर में मेन एम्प्लॉयमेंट जो आपके पास सोर्सेज है वो क्या है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल सेक्टर में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी मेन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी हमारे पास है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। तो इसलिए रूरल सेक्टर की 56% वर्क जो फोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम है। अर्बन सेक्टर में भी अच्छा खासा रेशो है, लेकिन देखिए रूरल सेक्टर से कम। रेगुलर में हमारे पास रूरल सेक्टर में ओनली 9% वर्क फोर्स काम करता है। रीजन क्या है, रेगुलर सेक्टर जनरली इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर, इस तरह के सेक्टर का रूरल सेक्टर में कहीं कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। ये रेगुलर जो 9% है ये भी है, वहाँ पंचायत घर खुले हुए हैं, वहाँ जॉब मिल गई है या इस तरह की है, मनरेगा योजना है, वहाँ उसमें कुछ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट की हुई है, तो ये रेशियो। तो रेगुलर सेक्टर में रूरल सेक्टर में ओनली 9% पॉपुलेशन का, क्योंकि रूरल सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन एक्टिविटीज है ही नहीं जहाँ रेगुलर जॉब मिल सके। कैजुअल सेक्टर में फिर आप देखिए, कैजुअल सेक्टर में 35% सेक्टर जो लोग हैं वो रूरल सेक्टर में, कैजुअल सेक्टर में काम करते हैं। लैंडलेस लेबर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो वहाँ पे खेत काटना, बीज बोना, सड़कें बनाना, मकान बनाना, रूई भरना, ये सब क्या है, कैजुअल लेबर है, किसी के यहाँ रह के काम करना है। तो ये कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 35% पॉपुलेशन, वर्क फोर्स का 35% कैजुअल काम करता है, और जो कि इनरेगुलर काम है, रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता। और यही वजह है कि इनको बहुत थोड़े समय के लिए, कैजुअल लेबर्स को कोई जरूरी नहीं पूरे पूरे साल काम मिले, थोड़े समय के लिए काम मिल गया, बाकी टाइम वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, इसकी वजह से पॉवर्टी ज़्यादा। जबकि अर्बन सेक्टर में ये रेशो ओनली 15%। तो ये भी हमारे रूरल हर एक चीज़, अगर हम कोई भी टेबल एनालिसिस करते हैं रूरल अर्बन सेक्टर में, हर एक डेटा हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे रूरल सेक्टर कितना ज़्यादा अनडेवलप्ड है। इंडिया में जो कैजुअल लेबर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले अगर हम 1971 में देखें कुछ और रेशियो था, लेकिन अब जो है बहुत कम है। कैजुअल लेबर्स डेली जो है डेली बेसिस पे काम करते हैं, इनको कोई सिक लीव नहीं दी जाती, कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं होता इनके लिए कहीं कोई पेंशन नहीं होती, कहीं कोई छुट्टी वाले दिन का कोई ऐसा नहीं है कि इनको सैलरी मिले, जितना काम करेंगे उतना ही इनके पास पैसा हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में जो सिचुएशन है वो हमारी ठीक सिचुएशन नहीं। तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ही अपने आप में इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाता है कि जहाँ लेबर के एक्सप्लॉयटेशन के बहुत ज़्यादा चांस है। आगे अगर हम इसमें करें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में, अभी जो हम टेबल करेंगे वो हम करेंगे सेक्टर वर्कफोर्स। सेक्टर वर्कफोर्स का मतलब इंडिया में 3 सेक्टर में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। इसमें हम जो फिगर्स हैं वो हम बहुत सारी फिगर्स आपके बुक में मिलेगी। एक कोई इनिशियल ले लो, 1970s के आसपास की फिगर्स ले लो, और एक आप लो रिसेंट की फिगर्स। तो इसमें मैं जो टेबल बना रही हूँ वो इसी तरह की टेबल बना रही हूँ जो आपके पास एक होगी हमारी रिसेंटली का मतलब 2011-12, और एक हमारे पास होगा 1970-71 और उस तरीके। ये हम तीनों ले रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्टर जो ले रहे हैं ये हमने कैटेगरी वाइज किया, अब हम कर रहे हैं सेक्टर वाइज, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्टर हमें पता है 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर है जिसको टर्टी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टी सेक्टर। 2 फिगर्स करेंगे हम 1971, 72 और एक लेटेस्ट 2011-12। यहाँ हम देख रहे हैं टोटल वर्क फोर्स का कितने लोग कितने सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर में 73.9% थे जो डिक्रीज होके हो गए हमारे पास 48.9%। इसको हम एनालिसिस करेंगे, अभी सिर्फ टेबल दे रही हूँ मैं आपको।
24.4, प्राइवेट सेक्टर 14.8 और अब है हमारे पास 26.7। टोटल परसेंटेज आपका 100 ही रहेगा। तो ये हमने जो है 2 ईयर जो हैं वो लिए हैं हमने, बहुत इनिशियल ईयर जब इंडिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत शुरू हुई थी, वहाँ वर्क फोर्स का कितना पॉपुलेशन हमारे पास था। अब यहाँ देखिए प्राइवेट सेक्टर में 1971-72 में टोटल वर्क फोर्स का 73.9% जो पॉपुलेशन है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर में काम। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इसमें हमारे पास माइनिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब इसमें आ जाता है। तो आप देखिए हमारी 3/4 पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में ही थी, लेकिन धीरे धीरे रेशो कम हो रहा है, आज 48.9%। ये इंडिया की डेवलपमेंट की साइन। जिस इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में जितने ज्यादा लोग अंगेज होते हैं उस इकोनॉमी को उतना ज्यादा अंडर डेवलप माना जाता है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर मेन एग्रीकल्चर सेक्टर ही है, उससे रिप्लेस हुए हैं पॉपुलेशन 73.9% से पॉपुलेशन डिक्रीज होके हो गई है हमारे पास 48.9%। ये इसका एक सिंपल है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लोग प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है, लेकिन अब भी ये रेशो हमारा बहुत ज़्यादा है 48.9, मतलब करीब करीब आधी जनसंख्या अभी प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। सेकेंडरी सेक्टर होता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर आगे इसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्रीज गुड्स में चेंज करता है, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। जैसे शुगर बीन से शुगर बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप नहीं था, ये हम सारा कर चुके कि क्यों नहीं था 71-72 में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हमारा लिबरलाइजेशन के बाद हुआ, तो 11.3% थे, लेकिन अब हमारे पास 24.4 हो गए। इसमें बहुत ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलप होने का है। एमएनसी वगैरह आई हैं, उन्होंने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, उसकी वजह से जो है धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो बढ़। अगला टर्टियरी सेक्टर जो हमारे पास है वो है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में रेशो हमारे इस समय बहुत इंक्रीज हुआ है, देखिए 40.8 से 26.7, और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे कॉल सेंटर्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसको हम बोलते हैं। आईटी सेक्टर का हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, बिजनेस और फाइनेंशियल सेक्टर का हमारा डेवलपमेंट हुआ है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, इनका डेवलपमेंट हुआ है। इसकी वजह से इस सेक्टर में बहुत सारे लोगों को काम मिला। लेकिन अभी इस सेक्टर जो सेक्टर वाइज ग्रोथ है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारी अनबैलेंस्ड है। एक सेक्टर आधी पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, जबकि 2 सेक्टर जो हैं वो हाफ पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एक हमारा फिर इस चीज़ का इंडिकेटर है कि हमारे पास फिर थोड़ा सा अनबैलेंस्ड ग्रोथ है और इंडिया को बैलेंस ग्रोथ की तरफ हमें ध्यान देना है। अभी जो सेक्टर वाइज है, सेक्टर में भी हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में कोई फॉर्मल या अनफॉर्मल सेक्टर नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर है, इसमें हमारे पास 2 सेक्टर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को अभी हम डिटेल में करेंगे अलग अलग से क्या होता है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या है। अभी तक हम सारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इन दोनों को हम करेंगे कि फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। ये थ्योरी का क्वेश्चन भी आपका बनता है। पहले डेफिनेशन देखेंगे हम। फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड ऑल पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 or
more hired workers. प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है जिसमें 10 से ज़्यादा 10 और मोर देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो लेबर लॉ जो हैं उससे उनका प्रोटेक्शन किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में वो एंगेज होते हैं, मतलब उनको मिनिमम वेज की गारंटी दी जाती है, रेगुलर इनकम दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, मैटरनिटी और सिक लीव वगैरह दी जाती हैं। खासकर इसमें जो वर्कर्स हैं, अगर फीमेल वर्कर्स हैं तो उसको उनको अदर मैटरनिटी लीव उनको प्रोवाइड की जाएगी विद सैलरी। ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बनाने के ऊपर इनके ऊपर कोई बैन नहीं होता और ट्रेड यूनियंस बनाकर ही अपने जो वर्कर्स हैं उनके जो बेनिफिट हैं उनको सिक्योर करते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर्स की जो फॉर्मल सेक्टर के अलावा जो सेक्टर्स है वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर्स। इसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर है। इसमें मिलियंस ऑफ फार्मर्स, स्मॉल जो इंटरप्राइज हैं उनके ऑनर्स या जो छोटी छोटी इंटरप्राइज उसमें काम करने वाले लोग, ये सारे जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में कहलाते हैं। नॉन फॉर्म कैजुअल बेस्ड लेबर्स भी इसमें ही आते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या जो लोड वगैरह करते हैं वो वर्कर्स। इंडिया में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर में काम करना ज़्यादा फायदेमंद है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जो शिफ्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ये लगातार बढ़ रहा है। रेशो जो है अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का हम देखें तो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर का जो रेशो है वो हमारा 91.9% है। इनफॉर्मल सेक्टर में 91.9 मतलब 92% लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम, सिर्फ 8% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। ये बहुत एक कंसर्न रेशो है। रीज़न क्या है? अभी हमने बार बार बताया कि जो फॉर्मल सेक्टर उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। मान लीजिएगा कोई मैटरनिटी लीव मिल रही है तो कोई वूमेन है जो इतने साल से काम कर रहे हैं, मैटरनिटी लीव चाहिए तो उसको पीछे से पैसा नहीं करे। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर उसमें इससे कि कोई फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है और इंडिया में रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है और जिससे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमारे पास जो है ये एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसको थोड़ा सा हमें कवर करना है। और इसके पीछे जो लिबरलाइजेशन है, क्योंकि जो एमएनसी वगैरह हैं वो फॉर्मल सेक्टर नहीं कहलाता, वो जनरली इनफॉर्मल सेक्टर ही कहलाता, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन प्रोग्राम नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ लगातार जो है इंडिया की जो लेबर फोर्स है उसका इनफॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रहा है। ये कोई इनफॉर्मल सेक्टर है, कोई अकाउंट वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट का भी कोई रोल इनके ऊपर ज़्यादा नहीं रहता। तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। अब ये 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में इंडिया में लगातार रेशो क्यों बढ़ता जा रहा है? गवर्नमेंट इंटरप्राइज कम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है फॉर्मल सेक्टर कम होता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है तो लोग किसी भी टर्म्स और कंडीशन के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो फ्यूचर में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बाद छोड़ो, आज प्रेजेंट में हमें काम मिल जाए। तो उसकी वजह से भी जो है वो लगातार जो है पर्सन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। तो ये अब हमने किया एम्प्लॉयमेंट। अब हम जो शुरू करेंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखें। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ हमने मैक्रो में भी किया था और वो कुछ टाइप्स वहाँ भी आ जाएगी तो उसको मैं नहीं लूँगी दोबारा। पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ले रहे हैं।
वही सेम डेफिनेशन जो आपने मैक्रो में की थी वो डेफिनेशन आप यहाँ याद कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच persons who are willing and able to work at the present wage rate do not get work। कि जो पर्सन विलिंग है, एबल है, अगर उनको काम नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारे पास है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट के लेटर्स कहाँ से मिलते हैं ये हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो एक तरीके का नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हैं, इसकी हम डेफिनेशंस करेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमारे पास जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी तक जो हमने 2 वीडियोस में किया है वो हमारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो टोटल फिगर रिलेटेड। अभी जो हमारे पास इसके बाद जो तीसरी वीडियो बनेगी चैप्टर की, वो चैप्टर आप हमारे सिंपल जनरल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास सिर्फ डेफिनेशन है, कोई फिगर्स आपको नहीं करना। तो इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा जो है वो कंप्लीट करेंगे।